प्रारंभ में संध्या बीजक पाठ तत्पश्चात अनेक भजनों से लाभान्वित हो रहे थे। उसके बाद संतों के सुंदर विचारों से अप्लावित हो रहे थे। सदगुरु कबीर की एक साखी है, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। सदगुरु कबीर की इस साखी पर अनेक बार आप लोगों ने विचार श्रवण किए होंगे और प्रेम पर काफी प्रसंग संत जन सुनाते हैं, सुनाते ही रहे। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे। जिस घर में प्रेम का संचार ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। शमशान घाट में कभी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वहां पर कोई आवाज नहीं होती। आप कहेंगे साहब कोई है ही नहीं तो आवाज कौन करे, लेकिन ख्याल करना वहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बाबा दादा लेटे हुए, फिर भी वहां पर कोई आवाज नहीं होती। दो बात प्रेम के नहीं होती, दो संवाद नहीं होते। ठीक इसी प्रकार हम जिस घर में रहते हैं, 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 2 ही पति पत्नी हो, आपस में प्रेम ना हो, आपस में संवाद ना हो, दूसरे की पीड़ा जानने की चेष्टा ना हो, साहब कहते हैं उसको घर मत जानना बल्कि शमशान घाट जानना। जिस घर में प्रेम होता है वह वस्तु भले कम हो और व्यक्ति के लिए व्यक्ति बड़े हो जाते हैं। वस्तु छोटी हो जाएगी, पद छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, मकान छोटा हो जाएगा, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। मकान छोटा हो जाएगा, भाई बड़े हो जाएंगे। रामायण का वो प्रसंग याद करो, महाराज राम का वनवास हो चुके हैं। ऐसे समय में भाई भरत को पता चलता है, वे अयोध्या नगरी में आते हैं। उनको पता चलता है इसका कारण माँ है, तो माँ कैकेयी के पास जाकर के उनको खूब उल्टा सीधा कोसता है कि माँ आपने अयोध्या वासियों के साथ, भैया राम के साथ और मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। जाकर के पूरा अयोध्या वासियों को भैया राम के पास जाकर के मनाते हैं कि भैया चल करके आप अयोध्या का संचालन करें। बड़े भैया होने के नाते आप अयोध्या के राजा, आप होने के हकदार हैं। भैया राम कहते हैं नहीं भाई, पिताजी और माँ कैकेयी की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है और आप उसका राज्य का संचालन करें। दोनों भाई के बीच प्रेम था, यही कारण है कि अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक गेंद हो जाता है। कभी भाई भरत उछालता है महाराज राम की ओर, तो कभी महाराज राम भरत की ओर उछालता। ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय में जब प्रेम हो जाएगा, हम एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता है। प्रेम के मूल में त्याग होता है और मोह के मूल में स्वार्थ होता है। 2 भाई थे, 2 भाई में बड़ा प्रेम था। जैसे महाराज राम और भरत के बीच एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई कहीं बाजार चला गया, छोटा भाई घर में था और एक पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी जो उस दोनों के प्रेम को देखकर ईर्षा करता था। उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, अठुट्टा। तो दोनों भाई के प्रेम को देख करके उनके मन में द्वेष की भावना जग गई कि इन दोनों भाई को तोड़े कैसे। वो अठुट्टा आदमी आया और छोटा भाई से कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति। जहां कभी कोई फटकार नहीं वहां क्या खाक प्रेम करते होगे। वो शिकायत करके चला गया। छोटा भाई घर में सुन करके अपने मन में बात रख लिया। बड़ा भाई जब घूम करके आया तो बड़ा भाई से छोटा भाई कहने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देख करके पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी शिकायत कर रहा था, कह रहा था यार तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीते हो। बड़ा भाई बड़ा समझदार था और जो समझदार हो वो भले ही उम्र से छोटा हो, वो बड़ा ही है।
बड़ा भाई बड़ा समझदार था। उन्होंने सोचा लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी जो हम लोगों के प्रेम को देखकर उनके अंदर जलन पैदा हो गई। तो बात बनाते हुए कहा, भाई हम लोगों के प्रेम पद्धति को देखकर अगर उनके मन में थोड़ा दुख है, हम लोग लड़ ले झगड़ ले और उसके मन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसे लड़े। बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो दोनों भाई दो कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था और टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। उस टेबल घड़ी की ओर इशारा करके बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी को कारण बनाते हैं। भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे। अरे मैं कहता हूं ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी। छोटा भाई के आंखों में इतनी बात सुनकर के बरबस आंसू बहने लगे और कहने लगा, भैया ये घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। जब हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मुझे गोद में लेकर के हैंडपंप के पास चले जाते, हैंडपंप से पानी निकाल करके मेरे शरीर में डालते, मुझे स्नान कराते, सूखी तालिया से मेरे शरीर को पोंछते, गोदी में लेकर के घर आ जाते, सूखी रोटी और सब्जी तो सेम खा लेते, लेकिन दूध और दही की बारी आती तब मेरे तरफ आगे बढ़ाते कि मेरा राजा भैया के लिए है। कई बार भैया आपकी गोद में मैंने टट्टी कर दी, पेशाब कर दी, फिर भी प्रेम में कमी नहीं आई। कई बार आपके शरीर को मैंने दांतों से काटा, कई बार आपके शरीर को मैंने नखूनों से खरोंच मारा, फिर भी प्रेम में कमी नहीं आई। तो ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी तो ये शरीर भी तो आपका। और एक बार ये प्रेम टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं पुनः हम खरीद सके। एक बार घड़ी ये बिगड़ जाए, टूट जाए तो दुनिया में बहुत से बाजार है, जयपुर और जोधपुर में जाकर के भी हम खरीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर घड़ियां बनती है, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहां पर प्रेम पुनः बनाया जा सके। ऐसा प्रेम हो। हमारे घर में तो दो दो पैसे के लिए हम लड़ मरते हैं, दो दो इंच जमीन के लिए घर में हम महाभारत कर जाते हैं। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होता है वहां पर वस्तु छोटी हो जाती, जगह छोटी हो जाती, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते। पति पत्नी के बीच अगर प्रेम हो तो पत्नी बड़ी हो जाएगी पति के लिए, और पत्नी के लिए पति बड़े हो जाएंगे। सास बहू के बीच प्रेम हो तो छोटा सा चांदी का भी गिलास हो और बहू के हाथ से गिर जाए तो सास कहेगी, बेटी तुम्हारे पैर में तो चोट नहीं आएगी, चलो तो गिलास ही तो टूटा। लेकिन उसी घर में सास बहू का प्रेम ना हो और साधारण सा गिलास शीशे का भी टूट जाए तो सास कहेगी, मूर्खा कहेगा, तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गया। तो जिस घर में प्रेम ना हो वहां पर वस्तु को बड़े मान लिए जाते। तो आपस में प्रेम जिस घर में हो वास्तव में वही घर